नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र एक सरल रूप में पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सामाजिक सर्वेक्षण यानी सोशल सर्वे के बारे में विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में संपूर्ण कंटेंट आ जाए। यह वीडियो जेआरएफ, नेट, सेट, राज्य सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, जीआईसी, पीजीटी, गेट, पीएचडी एंट्रेंस तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट के माध्यम से दें। सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक अध्ययन की वह पद्धति है जिसके माध्यम से सामाजिक संबंधों की ध्यानपूर्वक जांच पड़ताल की जाती है। इस अध्ययन का एक विशिष्ट उद्देश्य सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना और सामाजिक घटनाओं का आलोचनात्मक निरीक्षण करना होता है। इस निरीक्षण के लिए सामाजिक सर्वेक्षण का प्रयोग सामाजिक अनुसंधान की एक पद्धति के रूप में किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशल सर्वे। सामाजिक सर्वेक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक तथा सर्वेक्षण। सामाजिक शब्द अंग्रेजी भाषा के सोशल शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका मतलब होता है समाज से संबंधित, अर्थात रिलेटेड टू सोसाइटी। इसी प्रकार सर्वेक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के सर्वे शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ होता है टू लुक ओवर, यानी देखभाल करना या देखना। सामाजिक सर्वेक्षण निरीक्षण पद्धति की वह वैज्ञानिक पद्धति है जो कि किसी सामाजिक समूह, सामाजिक जीवन के किसी एक पक्ष या घटना के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है। सामाजिक सर्वेक्षण वास्तव में सामाजिक जीवन के किसी एक पक्ष या समस्या के संबंध में निर्भर योग्य तथ्यों के संकलन एवं विश्लेषण करने की एक प्रणाली है, जो कि कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों और मान्यताओं एजम्पशन पर आधारित होने के कारण प्रयोग सिद्ध निष्कर्षों को निकालने में सहायक सिद्ध होता है। सामाजिक सर्वेक्षण का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सोशल सर्वे। सामाजिक सर्वेक्षण का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के मध्य हुआ। जॉन हावर्ड प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक सर्वेक्षण का सूत्रपात किया। वे कारागार सुधारक थे तथा सर्वेक्षण पद्धति की सहायता से जेल व्यवस्था का क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन किया। चार्ल्स बूथ सामाजिक जीवन के अध्ययन में चार्ल्स बूथ का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है लाइफ एंड लेबर ऑफ पीपल ऑफ लंदन, जो कि 17 खंड की है। अमेरिका में सामाजिक सर्वेक्षण के विकास में जैकब रिस का योगदान उल्लेखनीय है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी हाउ द अदर हाफ लाइव्स, जिसका प्रकाशन सन 1890 में हुआ। सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ सोशल सर्वे। बोगार्ड्स के शब्दों में एक सामाजिक सर्वेक्षण किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के रहन सहन तथा कार्य करने की दशाओं से संबंधित तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। मोरस संक्षेप में सर्वेक्षण किसी सामाजिक स्थिति, समस्या या जनसंख्या के परिभाषित उद्देश्यों के लिए तथा वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप से विश्लेषण की एक पद्धति है। बर्गेस एक समुदाय का सर्वेक्षण सामाजिक विकास की एक रचनात्मक योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया उस समुदाय की दशाओं और आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। पीवी यंग सामाजिक सर्वेक्षण एक सुधार की क्रियात्मक योजना के निरूपण और दूसरा निश्चित भौगोलिक सीमाओं में व्याप्त निश्चित सामाजिक परिणामों और महत्व की किसी प्रचलित या तात्कालिक व्याधि की अवस्था से सुधार से संबंधित है। थर्ड, इन अवस्थाओं की नाप व तुलना किन्हीं ऐसी परिस्थितियों के साथ हो सके कि आदर्श रूप में स्वीकार किया जा सके। संक्षेप में सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक अध्ययन की एक पद्धति है जिसमें किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के व्यक्तियों के जीवन और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल सर्वे। पहला, सामाजिक अनुसंधान की एक पद्धति। सामाजिक जीवन और सामाजिक समस्याओं के अध्ययन की अनेक पद्धतियां हैं। सामाजिक सर्वेक्षण उनमें से एक पद्धति है। दूसरा, एक विशिष्ट समुदाय का चुनाव। सामाजिक सर्वेक्षण के लिए एक विशिष्ट समुदाय का चुनाव किया जाता है और इस समुदाय की संरचना और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित, अर्थात इसके द्वारा एक विशेष क्षेत्र के व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। चौथा, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन। इस पद्धति के द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। पाँचवां, इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के मूर्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। छठा, सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक जीवन के प्रत्यक्ष अध्ययन से संबंधित है। सातवां, वस्तुनिष्ठ अध्ययन से संबंधित। सामाजिक सर्वेक्षण का सीधा संबंध
वस्तुनिष्ठ अध्ययन ऑब्जेक्टिव स्टडी से है। इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन का तटस्थ तथा पक्षपात रहित अध्ययन किया जाता है। 8वां सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक समस्याएं व्यक्तिगत जीवन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जीवन तक व्याप्त हैं। 9वां सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन। इस पद्धति के अंतर्गत सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। रचनात्मक जीवन से संबंधित सामाजिक सर्वेक्षण का रचनात्मक जीवन से भी संबंध है। इसके माध्यम से सामाजिक सुधार की योजना तैयार की जाती है। 11वां एक सहकारी अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी अध्ययन है। इसके अंतर्गत सामाजिक समस्या का अध्ययन अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण का अध्ययन विषय एवं क्षेत्र। सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप ऑफ सोशल सर्वे। सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र एवं विषय सामग्री के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। इन विद्वानों के विचारों को प्रमुख रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले समुदाय के जीवन से संबंधित पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। द्वितीय श्रेणी इसके अंतर्गत सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत न केवल सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है बल्कि समस्याओं के अध्ययन के बाद सुधार हेतु रचनात्मक योजना का भी निर्माण किया जाना चाहिए। सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र और विषय सामग्री को मोजर ने निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया है। पहला, जनसंख्यात्मक विशेषताएं डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। आधुनिक युग में विश्व की महत्वपूर्ण समस्याओं में जनसंख्या की समस्या मौलिक है। इस समस्या को समझने के लिए जनसंख्या की विशेषताओं से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। जनसंख्यात्मक विशेषताओं के अंतर्गत निम्न तत्वों का अध्ययन किया जाता है। परिवार की संरचना, वैवाहिक स्थिति, जन्म और मृत्यु दर, आयु संरचना, लैंगिक अनुपात, जनसंख्या का वितरण, घनत्व आदि। दूसरा, सामाजिक पर्यावरण सोशल एनवायरनमेंट। इसके अंतर्गत समाज के वातावरण के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो जीवन को प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत किसी समुदाय के सदस्यों के जीवन यापन के तरीके का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही मनुष्य के आर्थिक जीवन, व्यवसाय, आय और व्यय, शिक्षा, स्वास्थ्य की दशाएं, आवास व्यवस्था आदि का भी अध्ययन किया जाता है। तीसरा, सदस्यों की क्रियाएं एक्टिविटी ऑफ मेंबर्स। सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र के अंतर्गत किसी समुदाय या समूह के सदस्यों की सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तत्वों का अध्ययन किया जाता है। पहला, व्यक्तियों की सामान्य आदतें। दूसरा, उनकी सामान्य प्रवृत्तियां और दृष्टिकोण। तीसरा, उनके दैनिक जीवन के व्यवहार के प्रतिमान। चौथा, मनोरंजन संबंधी आदतें और क्रियाएं इत्यादि। चौथा, विचार एवं दृष्टिकोण या प्रवृत्ति, ओपिनियन एवं एटीट्यूड। इसके अंतर्गत मनुष्य के विचार, उनके सामान्य मत और उनके दृष्टिकोण को सम्मिलित किया जाता है। मनुष्य में अनेक प्रकार के विचार, मत, दृष्टिकोण होते हैं। इनका अध्ययन करने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है, जैसे अस्पृश्यता, वैवाहिक संबंध, बाल विवाह, राजनीतिक दल आदि। इन सब का सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा अध्ययन किया जाता है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो समाजशास्त्र समाज का नियम है। सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र में कोई भी रेखा नहीं खींची जा सकती है और न ही स्पष्ट रूप से इसकी विषय सामग्री निर्धारित की जा सकती है। आधुनिक युग में सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है और इसके अंतर्गत जीवन के समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाने लगा है। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य या कार्य, ऑब्जेक्टिव और रोल ऑफ सोशल सर्वे। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य और कार्यों को हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला, सामाजिक तथ्यों का संकलन, कलेक्शन ऑफ सोशल फैक्ट। दूसरा, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम। तीसरा, श्रमिकों की दशाओं का अध्ययन, स्टडी द कंडीशन ऑफ लेबरर्स। चौथा, कार्य कारण संबंध का ज्ञान, नॉलेज ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशंस। पांचवा, उपकल्पना का निर्माण एवं परीक्षा, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। छठा, सामाजिक सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा, रीटेस्टिंग ऑफ सोशल थ्योरी। सातवां, व्यवहारिक महत्व, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। आठवां, समाज सुधार, सोशल रिफॉर्म। सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक शोध का अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सोशल सर्वे एंड सोशल रिसर्च। सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक शोध पूर्णतः एक दूसरे से अलग है, यह सोचना गलत है। वास्तव में सामाजिक सर्वेक्षण एवं सामाजिक शोध में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। इनके बीच अंतर संबंधों को निम्नलिखित आधारों पर अभिव्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, सामाजिक घटनाओं के आधार पर। सामाजिक सर्वेक्षण
सामाजिक घटनाओं या समस्याओं के बारे में अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करता है। सामाजिक शोध में भी सामाजिक समस्याओं को समझने का प्रयास किया जाता है जिससे उन पर नियंत्रण किया जा सके। दूसरा, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण में साक्षात्कार, निरीक्षण, प्रश्नावली, सूची, निदर्शन आदि पद्धतियों द्वारा अध्ययन किया जाता है। सामाजिक शोध में भी इन्हीं पद्धतियों के प्रयोग द्वारा अध्ययन किया जाता है। तीसरा, नवीन तथ्यों के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। सामाजिक शोध में भी वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर नवीन तथ्य खोजे जाते हैं। चौथा, कार्य कारण के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण में कार्य कारण के संबंध, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की खोज की जाती है। सामाजिक शोध में भी कार्य कारण की खोज की जाती है। पांचवा, उपकल्पना का निर्माण, परीक्षा एवं सामाजिक सिद्धांतों की पुनः परीक्षा। सामाजिक सर्वेक्षण में उपकल्पना का निर्माण, परीक्षण किया जाता है तथा सामाजिक सिद्धांतों का भी पुनर्परीक्षण किया जाता है। सामाजिक शोध में भी उपकल्पना का निर्माण एवं परीक्षण किया जाता है तथा सामाजिक सिद्धांतों का पुनः परीक्षण किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक शोध में अंतर। डिफरेंस बिटवीन सोशल सर्वे एंड सोशल रिसर्च। सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक शोध में अंतर। डिफरेंस बिटवीन सोशल सर्वे एंड सोशल रिसर्च। पहला, विश्लेषण के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षणकर्ता ज्ञान व स्थापित तथ्यों के आधार पर अपने अध्ययन को आगे बढ़ाता है, जबकि सामाजिक शोधकर्ता अपने अध्ययन को केवल सामाजिक तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ाता है। दूसरा, उद्देश्यों के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षणकर्ता का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान में वृद्धि करने के साथ साथ इस ज्ञान का उपयोगी कार्यों में प्रयोग करना भी है। सामाजिक शोध का उपयोगिता से कोई संबंध नहीं है, इसका प्रमुख उद्देश्य ज्ञान में वृद्धि करना है। थर्ड, उपकल्पना के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण के लिए उपकल्पना आवश्यक नहीं है, जबकि सामाजिक शोध उपकल्पना पर ही आधारित होती है। इसमें आगे बढ़ने के लिए उपकल्पना या हाइपोथेसिस आवश्यक है। चौथा, स्वरूप के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध विशिष्ट व्यक्तियों, विशिष्ट अवस्थाओं एवं विशिष्ट स्थानों से रहता है, जबकि सामाजिक शोध का संबंध अत्यधिक सामान्य, मूर्त एवं सार्वभौमिक अवस्थाओं से है। पांचवा, व्याधि की समस्या या साधारण समस्या के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण में व्याधि की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें साधारण समस्या को लेकर अध्ययन नहीं किया जाता है। सामाजिक शोध में व्याधि की समस्या हो सकती है और साथ ही साथ साधारण समस्या भी। छठा, प्रयोग के क्षेत्र के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण का प्रयोग गंभीर अध्ययन हेतु किया जाता है। सामाजिक शोध का प्रयोग विस्तृत एवं गहनतम अध्ययन दोनों में किया जाता है। सातवां, वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण में थोड़ी बहुत मात्रा में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जबकि सामाजिक शोध में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग 100% रूप में होता है। आठवां, जटिलता के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण की प्रक्रिया अत्यंत सरल होती है, जबकि सामाजिक शोध में तथ्यों का संकलन अपेक्षाकृत कठिन होता है। नौवां, साधनों में अंतर के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान का केवल साधन है, सामाजिक शोध सामाजिक सर्वेक्षण का केवल साधन नहीं है। दसवां, अध्ययन क्षेत्र के आधार पर अध्ययन क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है, जबकि सामाजिक शोध का अध्ययन क्षेत्र विस्तृत होता है, जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन होता है। 11वां, सैद्धांतिकता या व्यवहारिकता के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध अधिकांशतः व्यवहारिक है। सामाजिक शोध का संबंध क्रिया से नहीं होता, इसका संबंध अधिकांशतः सैद्धांतिक पक्ष से होता है, इसमें व्यवहारिक पक्ष का अभाव होता है। सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमुख चरण, मेन स्टेप ऑफ सोशल सर्वे। सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक जीवन के अध्ययन की एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसे वैज्ञानिक बनाने के लिए पद्धति को अनेक स्तरों अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। मोरस ने सामाजिक सर्वेक्षण को निम्नलिखित 10 प्रमुख भागों में विभाजित किया है। पहला, उद्देश्य या प्रयोजन की परिभाषा। दूसरा, अध्ययन की समस्या की परिभाषा। तीसरा, अनुसूची में समस्या का विश्लेषण। चौथा, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। पाँचवां, समस्त लिखित स्रोतों का परीक्षण। छठा, क्षेत्र में जाकर सर्वेक्षण कार्य करना। सातवां, सामग्री को व्यवस्थित करना, उसे सारणियों में दिखाना और सांख्यिकी व्याख्या करना। आठवां, निष्कर्षों की व्याख्या करना। नौवां, निर्णय निकालना। और 10वां, रेखा चित्र लाइन ग्राफ द्वारा स्पष्टता प्रदर्शित करना। सिन पाओ यंग सामाजिक सर्वेक्षण की अवस्थाओं को निम्न 4 भागों में विभाजित किया है।
पहला सर्वेक्षण का आयोजन, दूसरा तथ्यों का संकलन, तीसरा तथ्यों का विश्लेषण करना, चौथा तथ्यों का प्रदर्शन करना। जिनमें से एक एक जिसमें पहला सर्वेक्षण का आयोजन, प्लानिंग ऑफ सर्वे, इसके अंतर्गत उद्देश्य का निर्धारण होता है, सर्वेक्षण आयोजन समिति का निर्माण होता है, फिर उसके बाद सर्वेक्षण का निर्धारण होता है, सर्वेक्षण का निर्धारण के बाद आय व्यय तथा कार्यक्रम का निर्धारण, फिर उसके बाद अध्ययन कार्यकर्ताओं का संगठन एवं प्रशिक्षण होता है, जिसके बाद अध्ययन पद्धति का चुनाव, फिर उसके लास्ट में सर्वेक्षण के लिए समुदाय को तैयार करना होता है। दूसरा स्टेप तथ्यों का संकलन करना होता है, जिसमें 3 भाग होते हैं, सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित करना, कार्यकर्ताओं का निरीक्षण करना तथा संकलित तथ्यों की जांच पड़ताल करना। तीसरा स्टेप होता है तथ्यों का विश्लेषण करना, एनालिसिस ऑफ डाटा। इसके अंतर्गत अनुसूचित तथ्यों का संपादन, सामग्री का वर्गीकरण, सामग्री को संक्षिप्त रूप प्रदान करना, सामग्री को तालिका में दिखाना, पुनः सारणी करना, तुलना और व्याख्या तथा समाजशास्त्रीय नियमों का निर्माण करना। चौथा तथ्यों का प्रदर्शन। इसके अंतर्गत तथ्यों को चित्र में दिखाना, सर्वेक्षण की रिपोर्ट तैयार करना, परिशिष्ट या अपेंडिक्स बनाना, रिपोर्ट को प्रकाशित करना आता है। सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशल सर्वे। वेल्स के अनुसार 2 प्रकार होते हैं, एक प्रचार सर्वेक्षण तथा तथ्य संकलन सर्वेक्षण। तथ्य संकलन सर्वेक्षण को आगे इन्होंने 2 भागों में बांटा है, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए तथ्य संकलन सर्वेक्षण तथा समस्याओं के समाधान के लिए तथ्य संकलन सर्वेक्षण। सिन पाओयंग ने 2 प्रकार बताए हैं, एक प्रसंगात्मक सर्वेक्षण, दूसरा सामान्य सर्वेक्षण। हाईमैन ने भी 2 प्रकार के सर्वेक्षण बताए, एक विवरणात्मक सर्वेक्षण तथा दूसरा व्याख्यात्मक सर्वेक्षण। व्याख्यात्मक सर्वेक्षण को उन्होंने आगे चलकर 4 भागों में बांटा है, एक मूल्यांकनात्मक सर्वेक्षण, दूसरा निदानात्मक सर्वेक्षण, तीसरा भविष्य निर्देशित सर्वेक्षण, चौथा द्वितीयक विश्लेषण। सर्वेक्षण के उपयुक्त प्रकारों को ध्यान में रखकर इसे सुविधा और सरलता की दृष्टि से निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जनसंख्या सर्वेक्षण, सेंसस सर्वे, जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला सर्वेक्षण। दूसरा निदर्शन सर्वेक्षण, सैंपल सर्वे। जब सर्वेक्षण का क्षेत्र विस्तृत होता तो इस विशाल भाग से प्रतिनिधि इकाइयों, रिप्रेजेंटेटिव यूनिट का चुनाव करना और उनका सर्वेक्षण करना निदर्शन सर्वेक्षण, सैंपल सर्वे कहलाता है। तीसरा नियमित सर्वेक्षण, रेगुलर सर्वे। कुछ सर्वेक्षण निरंतर चलते रहते हैं, इन्हें नियमित सर्वेक्षण कहते हैं, जैसे रिजर्व बैंक का सर्वेक्षण आदि। चौथा कार्यवाहक सर्वेक्षण, एडहॉक सर्वे। कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब किसी समस्या के संबंध में तुरंत ही तथ्यों की आवश्यकता का अनुभव किया जाता है, ऐसी स्थिति में कार्यवाहक सर्वेक्षण, एडहॉक सर्वे किए जाते हैं। पांचवा प्रयोग सर्वेक्षण, पायलट स्टडी। कभी कभी किसी योजना को चालू करने से पहले प्रयोग के तौर पर उस योजना का सर्वेक्षण किया जाता है। ये सर्वेक्षण जो मात्र प्रयोग के लिए किए जाते हैं, प्रयोग सर्वेक्षण या पायलट सर्वे के नाम से जाने जाते हैं। छठा ग्रामीण सर्वेक्षण, रूरल सर्वे। ग्रामीण जीवन समस्याओं और घटनाओं से संबंधित सर्वेक्षण को ग्रामीण सर्वेक्षण या रूरल सर्वे कहा जाता है। सातवां नगरीय सर्वेक्षण, अर्बन सर्वे। वे सर्वेक्षण जो नगरीय जीवन की घटनाओं से संबंधित होते हैं, नगरीय सर्वेक्षण कहलाते हैं। आठवां गैर सरकारी सर्वेक्षण, नॉन गवर्नमेंट सर्वे। अनेक सर्वेक्षण व्यक्तिगत और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। इन सर्वेक्षणों को गैर सरकारी सर्वेक्षण कहा जाता है। उदाहरण के लिए पीएचडी की डिग्री के लिए किए जाने वाला सर्वेक्षण। नौवां अर्ध सरकारी सर्वेक्षण, सेमी गवर्नमेंट सर्वे। कुछ सर्वेक्षण अर्ध सरकारी होते हैं, जैसे नगर पालिकाओं और विश्वविद्यालय के माध्यम से किए जाने वाले सर्वेक्षण। 10वां सरकारी सर्वेक्षण, गवर्नमेंट सर्वे। अनेक सर्वेक्षण सरकार अपने स्वतंत्र विभागों के माध्यम से करवाती है, जैसे अशिक्षा, बेरोजगारी, कृषि, साख आदि से संबंधित सर्वेक्षण। 11वां सार्वजनिक सर्वेक्षण, पब्लिक सर्वे। किसी घटना या समस्या का सार्वजनिक सर्वेक्षण कराया जाता है तो इससे गुप्त नहीं रखा जाता है। इसके प्रतिवेदन रिपोर्ट को जनता के सूचनार्थ प्रकाशित कर दिया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण को पब्लिक सर्वे कहा जाता है। 12वां गोपनीय सर्वे, सीक्रेट सर्वे। सरकार द्वारा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर अपने गोपनीय सर्वेक्षण कराए जाते हैं और इसकी विज्ञप्ति को प्रकाशित न करके गोपनीय रखा जाता है। 13वां गुणात्मक सर्वे, क्वालिटेटिव सर्वे। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गुणात्मक हो जिन सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गुणात्मक होती है, इसमें स्वभाव, अच्छाई, बुराई आदि का अध्ययन किया जाता है। गणनात्मक सर्वेक्षण, क्वालिटेटिव सर्वे। इसमें सामाजिक जीवन का संख्यात्मक सर्वेक्षण किया जाता है।
15वें आवृत्तिपूर्ण सर्वेक्षण रिपीटेटिव सर्वे। सामाजिक जीवन गतिशील होने के कारण बार बार एक ही घटना के बारे में सर्वेक्षण करना पड़ता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण को आवृत्तिपूर्ण सर्वेक्षण या रिपीटेटिव सर्वे कहा जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण की गुण या विशेषताएं। मेरिट्स ऑफ सोशल सर्वे। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन की पद्धतियों में सामाजिक सर्वेक्षण एक प्रकार की पद्धति है। इस पद्धति के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। समाज का ज्ञान, नॉलेज ऑफ सोसाइटी। दूसरा, सामाजिक गतिशीलता की दिशा और प्रभाव का ज्ञान, नॉलेज ऑफ डायरेक्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ सोशल डायनामिक्स। तीसरा, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। चौथा, नई उपकल्पनाओं की जानकारी, नॉलेज ऑफ न्यू हाइपोथेसिस। पांचवा, विषय का व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। छठा, पक्षपात की कम संभावना, लेस पॉसिबिलिटी ऑफ द बायस। सातवां, अन्य पद्धतियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक, मोर साइंटिफिक इन कंपेयर टू अदर मेथड्स। आठवां, सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक विकास एवं कल्याण के लिए उपयोगी होते हैं। सर्वेक्षण पद्धति की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ सोशल सर्वे मेथड्स। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति की सीमाओं को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अध्ययन में अत्यधिक समय का व्यय। सर्वेक्षण विस्तृत क्षेत्र का गहराई के साथ अध्ययन से संबंधित है, इसलिए इस पद्धति में काफ़ी समय लगता है और सर्वेक्षण अनेक वर्षों तक चलता रहता है। दूसरा, अध्ययन में अत्यधिक धन का व्यय। सर्वेक्षण का क्षेत्र विस्तृत होता है, अतः अधिक समय लगने के कारण धन का व्यय भी अधिक होता है। एक पक्षीय अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण एक पक्षीय अध्ययन है, क्योंकि इसके अंतर्गत उन्हीं घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो देखने योग्य होती हैं। जो घटनाएं दिखाई नहीं देती उनका सर्वेक्षण संभव नहीं हो पाता है। रचनात्मकता का अभाव। सामाजिक सर्वेक्षण पूर्व नियोजित और योजनाबद्ध होने के कारण अनुसंधानकर्ता अपने रचनात्मकता का उपयोग नहीं कर पाता। पांचवा, विश्वसनीयता की समस्या। सामाजिक सर्वेक्षण में निदर्शन सैंपलिंग पक्षपातपूर्ण होने के कारण जो इकाइयां चुनी जाती हैं वे समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इससे सामान्यीकरण विश्वसनीय नहीं होते। यदि सर्वेक्षण अकुशल शोधकर्ता द्वारा संपन्न होता है तो जो निष्कर्ष निकल कर आते हैं वे विश्वसनीय नहीं होते। छठा, सामाजिक सर्वेक्षण में कठिनाई। सामाजिक घटनाएं अमूर्त होती हैं, इसके साथ ही उनकी प्रवृत्ति भी बिखरी हुई होने के कारण सामाजिक सर्वेक्षण में कठिनाई होती है। सातवां, सीमित अध्ययन क्षेत्र। सामाजिक सर्वेक्षण में समय और धन की अत्यधिक लागत होती है, इसलिए सर्वेक्षण विस्तृत क्षेत्र में न किया जाकर सामाजिक सर्वेक्षण में समय और धन अत्यधिक लगता है, इसलिए सर्वेक्षण विस्तृत क्षेत्र में न किया जाकर सीमित क्षेत्र में किया जाता है। आठवां, केवल प्रासंगिक घटनाओं के अध्ययन से संबंधित। सामाजिक सर्वेक्षण वर्तमान की घटनाओं से संबंधित है, इसके द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। नौवां, निष्कर्षों में सार्वभौमिकता का अभाव। सामाजिक घटनाओं की गतिशीलता के कारण सामाजिक सर्वेक्षण से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे परिवर्तित हो जाते हैं, उनमें सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। 10वां, इकाइयों में संबंधों की कमी। सामाजिक सर्वेक्षण की इकाइयाँ बिखरी हुई होने के कारण उसमें संबंधों की कमी पाई जाती है। भारत में सामाजिक सर्वेक्षण सोशल सर्वे इन इंडिया। सन 1870 में अकाल आयोग की अनुशंसा पर सांख्यिकी विभाग स्टैटिक्स डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य सांख्यिकी का एकत्रीकरण था। सन 1851 में भारत में प्रथम बार जनगणना हुई। अंग्रेजों ने भारत में सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य से 6 आयोगों की स्थापना की। इन आयोगों में कुछ इस प्रकार हैं। पहला, इंडियन फेमाइन कमीशन रिपोर्ट 1890, रिपोर्ट ऑफ रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1928। तीसरा, रिपोर्ट ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1928। चौथे, रिपोर्ट ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902। प्रोफेसर महालनोबिस की सिफारिश पर डायरेक्टर ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1950 में की गई। NSSO मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत काम करता है। भारत में सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र में जो प्रमुख संस्थाएं क्रियाशील हैं उनका विवरण कुछ इस प्रकार है। पहला, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER 1956 में स्थापित गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन 31 मार्च 1953, ये भी दिल्ली में है। तीसरा, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स 1930 में, पुणे महाराष्ट्र। चौथा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस 1936, मुंबई महाराष्ट्र। पांचवा, आगरा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस 1955, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1946। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO 2 मार्च 1951, न्यू दिल्ली। 23 मई 2019 को नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO तथा CSO सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस को मर्ज करके नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO का निर्माण किया गया है। सामाजिक सर्वेक्षण में आधुनिक प्रवृत्तियां, रिसेंट ट्रेंड्स इन सोशल सर्वे। सामाजिक सर्वेक्षण में जिन वर्तमान प्रवृत्तियों का विकास होता जा रहा है उनका विवरण कुछ इस प्रकार है। विकसित पद्धतियां। दूसरा, अमूर्त सामाजिक घटनाओं में यथार्थता। तीसरा, सीमित अध्ययन क्षेत्र। चौथा, आयोजन एवं संगठन। पांचवा, प्रमाणीकरण। छठा, उद्देश्य का निर्धारण। सातवां, सहकारी अनुसंधान पद्धति। लास्ट में आइए दोस्तों इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी अध्ययन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्यात्मक विशेषता नहीं है? पारिवारिक संरचना है, वैवाहिक स्थिति है, आयु संरचना भी है, आय व्यय की स्थिति, यह जनसंख्यात्मक विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सर्वेक्षण का प्रकार नहीं है? जनसंख्या सर्वेक्षण है, निर्दर्शन सर्वेक्षण है, दुर्लभ जन सर्वेक्षण ये नहीं है, बल्कि नगरीय सर्वेक्षण ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्लभ जन सर्वेक्षण। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण पद्धति का गुण नहीं है? क, समाज का ज्ञान, ये सही है। ख, वस्तुनिष्ठता, ये भी सही है। पक्षपात की अधिकता, ये सही नहीं है। घ, सामाजिक गतिशीलता, ये भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षपात की अधिकता। चौथा, भारत में किसकी सिफारिश पर डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना हुई? इसका आंसर प्रोफेसर महालनोबिस हो जाएगा। भारत में किसकी अनुशंसा पर सन 1870 में सांख्यिकी विभाग की स्थापना की गई? इसका सही आंसर हो जाए अकाल आयोग। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।